तो आज हम देखने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 566 को। तो चैप्टर चालू होते ही हम युवल हा को देखते हैं और युवल हा डैनियल को कहती है, तो क्या अभी भी वक्त नहीं हुआ है? क्या तुम मुझे बताओगे कि हम कब यहाँ से जाने वाले हैं? और तभी डैनियल रिप्लाई करते हुए कहता है, सच बताऊं तो मैं भी खाली वक्त ही देख रहा था कि कब यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी कम हो और हम यहाँ से जा पाए। लेकिन अभी हम बंधे हुए हैं, क्या तुम्हें कोई आइडिया है वो यहाँ से कैसे निकलने वाले हैं? देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं काफ़ी बार इस तरह से बंध चुका हूँ और सच बताऊँ तो इससे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे लिए डाइटिंग थी। और इतने में डैनियल इस्तेमाल करता है सोफिया का सीक्रेट टेक्निक, जिसकी मदद से वो रस्सियों को 1 सेकंड में खोल लेता है। वैसे मुझे सोफिया दीदी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और अपनी रस्सी खोलने के बाद वो युवल हा की भी रस्सी खोलता है और युवल हा उससे पूछती है, आखिर ऐसा कौन सा कोच होता है जो कि तुम्हें रस्सी से खुलना सिखाता है? वैसे भी टीचर ने तो मुझे ये भी सिखाया कि चाकू कैसे खाएं जिससे दर्द भी ना हो। और इसके बाद वो सामने देखते हैं और उनके सामने आयरन डोर होता है। उसके बाद डैनियल कहता है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे दूसरे टीचर ने मेरे को क्या सिखाया है। और इतने में युवल हा वो दरवाजा अपने हाथों से खोल लेती है और इसके बाद डैनियल कहता है, क्या ये कैसे किया तुमने? तुमने तो जरूर कुछ किया होगा ना, मेरे को तो लगा ये कोई तुम्हारी टेक्निक है। और डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं? और इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जब डैनियल और युवल हा बाहर आते हैं तो वो सामने का मंजर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गलियां और लोग होते हैं। देखने में ये पूरी की पूरी एक सिटी लग रही होती है। और इसके बाद डैनियल और युवल हा एक पतली सी गली से बाहर जा रहे होते हैं और ये गली इतनी ज्यादा पतली होती है कि इन दोनों को बाहर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और इसके बाद युवल हा कहती है, ये तो काफी अजीब है, मैं भी यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। अगर ऐसा है तो भगवान के लिए अपने चेहरे के थोड़े तो एक्सप्रेशन बदलो। मैं हैरान ही हूँ, हैरानी में मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा ही सबको देखने को मिलता है। और जब ये दोनों गली से बाहर आते हैं तो उनको एक इंसान देखने को मिलता है। वहाँ पे और कोई नहीं, गंगनम लैंडलॉर्ड होता है। और इसको देख के डैनियल पसीने पसीने हो जाता है और गंगनम को देख के डैनियल की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। और जब गंगनम डैनियल को देखता है तो वो अपना खाना पीछे छुपाते हुए कहता है, इसे मत देखो, ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला। और डैनियल रिप्लाई करते हुए कहता है, मेरे को ये नहीं चाहिए। और तू यहाँ कर क्या रहा है? तेरे को तो जेल में ले गए थे ना, तू वहाँ से निकला कैसे? अरे आखिर तो है कौन और तू मुझे कैसे जानता है? रुको, ये तेरी आवाज, क्या तू वही मोटा सुअर है? और इसके बाद युवल हा कहती है, डैनियल क्या तुम इसको जानते हो? हाँ, इससे मेरी कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं और इसी वजह से मैं इसको जानता भी हूँ। अगर ऐसा तो मेरे को यकीन है कोई अच्छा इंसान तो नहीं होगा। इसके बाद गंगनम अपने उदासी भरा चेहरे के साथ कहता है, तो ये तुम काफी समय बाद मिल रही हो। और इसकी ऐसी बातें सुन के डैनियल को काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जब मैं जेल से निकला तो मैं अपना रास्ता भूल गया था और इतने में मैं यहाँ पे फंस गया। मुझे नहीं पता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और तुम लोग भी तो यहीं पे कह देते ना, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। और इसके बाद युवल हा डैनियल से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। और डैनियल कहता है, हमें इसे हमारे साथ लेके चलना चाहिए। इसने जो भी जेल में सीखा है उससे हमारा कुछ फायदा तो जरूर से होगा, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले हमें संभल के रहना होगा। वैसे मेरे पास यहाँ का मैप है तो हमें यहाँ के लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के पहले फ्लोर में काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो हम यहाँ से सीधा दूसरे फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ से कूदेंगे। और जब ये लोग सीवर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक नोट लिखा होता है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक सो मार्क्स करके एक बंदा है और उसके हाथ में एक चैनसो है और उसका लेवल है 131। और डैनियल के हिसाब से ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो वो सारे लोग पाइप के ऊपर से चढ़ के जा रहे होते हैं। और इसके बाद जो अगला रास्ता आता है वहाँ पे होते हैं टेराकोटा वॉरियर्स। और जो भी लोग ये हेडलेस टेराकोटा के हत्थे चढ़ते हैं, ये सारे टेराकोटा उनका ऊपर का टिकट काट ही देते हैं। और इसके बाद आती है डार्क क्रोकोडाइल की सीक्रेट शॉप। और इस दुकान वाले का कहना है इसके पास सब कुछ है सिवाय उसके जो इसके पास नहीं है। और इसके बाद आता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का हॉस्पिटल और यहाँ पे एक बिना लाइसेंस वाला डॉक्टर रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के दूसरे नंबर के बंदे को, जो कि 2 लड़कियों के साथ आराम से बैठा होता है और पार्टी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे तीसरे नंबर का बंदा आता है और ये दूसरे नंबर वाला कहता है, आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है बे? तेरे को पता है जब भी मैं तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरे को दारू पीने का भी मन नहीं करता है। और इतने में तीसरे नंबर वाला जवाब देते हुए कहता है, जैक्यों ने यहाँ कभी भी आता ही होगा, तो ये वक्त हो चुका है हमारा बिजी होने का, लेकिन यहाँ पे तो लड़कियों के साथ गुलछर्रे हो रहा है। तुझे तो सर पेंशन का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है तुम जैसे चाइनीज को कोई भी बात समझ नहीं आती है।
वाह क्या बात है, तेरे बोलने का तरीका हमेशा से ही ऐसा ही होता है। और वैसे भी एक हांगकांग वाले से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, जो कि 150 साल तक किसी की गुलामी करते रहे। तो हांगकांग वाले, तू चाइना की भाषा में ही चाइनीज की बुराई कर रहा है। लेकिन इतने में रियू दूसरे नंबर वाले के सिर के ऊपर अल्कोहल डालता है और कहता है, चल आजा तेरी थोड़ी साफ सफाई कर दूं, क्योंकि मुझे तेरी बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। और इतने में दूसरे नंबर का बंदा रियो को लात मारता है और कहता है, साले तेरी ये हिम्मत, आज मैं तेरा मुंह ही फाड़ दूंगा। और इतने में दूसरे नंबर का बंदा रियो के ऊपर एक और वार करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में रियो ने कांच की बोतल उसके पेट में घुसा दी होती है और कहता है, मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सच्ची बोल रहा हूँ, तू इस तरह का शरीर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर तेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और इतने में दूसरे नंबर ने वो बोतल अपने हाथ में ले ली होती है और इतने में यहाँ पे यूजे श्योन आता है और कहता है, जय क्यों ना यहाँ जल्दी आता ही होगा, तो मुझे तुम दोनों के बीच में कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए। और रियू तुम भी थोड़े शांत हो जाओ, जय क्यों ना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब डार्क सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है और इस बार हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। लेकिन इतने में हम डैनियल को देखते हैं, जो कि इनके रास्ते का कांटा बनने को तैयार होता है, जिसने उस डॉक्टर के पेट के ऊपर जोरदार मुक्का मारा होता है। जब डैनियल दूसरा मुक्का मारने वाला होता है और इतने में वो डॉक्टर अपने मुंह से काफी ज्यादा खून फेंकता है, जिसकी वजह से डैनियल कुछ भी देख नहीं पाता है। और इतने में वो डॉक्टर ने वहाँ की लाइट भी बंद कर दी थी, जिस वजह से डैनियल कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है और डैनियल वहाँ से कूद के पीछे होता है। लेकिन इतने में डैनियल को एक जोरदार कट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। और इतने में हम वो डॉक्टर को देखते हैं, जिसके पास नाइट गॉगल होते हैं और वो अपने दूसरे हथियार की मदद से दोबारा डैनियल के ऊपर वार करता है। और इसके बाद हमें गैंगनम दिखाया जाता है, जो कि लाइट चालू करने के लिए जा रहा होता है और डैनियल अंधेरे में ही डॉक्टर के ऊपर वार करता है, लेकिन वो डॉक्टर अपने आप को काफी आसानी से बचा लेता है। और इतने में हम डॉक्टर को देखते हैं, जिसने एक बहुत बड़ी कैंची बनाई होती है और वो बोलता है, इस कैंची की मदद से मैं किसी की भी हड्डियों को भी चुटकियों में काट सकता हूँ। और इतने में वो डॉक्टर ने अपनी कैंची डैनियल के गले पे लगा दी होती है और उसको बंद करने लगता है, लेकिन एकदम से हमको देखने को मिलता है कि उस कैंची की पूरी हालत खराब हो चुकी है और इस वजह से उसके पूरे चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा कटे लग चुके होते हैं और डैनियल बिल्कुल सही सलामत वहाँ पे खड़ा होता है। और वो डॉक्टर अचानक से कहता है, आखिर ये क्या था। और डैनियल भी अपने मन में सोचता है, ये आखिर हुआ क्या। और इसके बाद डैनियल याद करता है कि किन ने उसको क्या कहा था, डैनियल पार्क, अगर तू कभी भी उसको महसूस करे तो समझ लेना वही है तेरा यूनिक पाथ। और यही बात याद करके डैनियल की आंखें पूरी तरह से चमकने लगती है। और हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करके जाना, कमेंट भी करना। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।